उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रबंधन द्वारा परिवहन निगम के कारोबार में निजी क्षेत्र की अनियंत्रित भागीदारी के कई निर्णय लेकर निगम के निजीकरण जैसी स्थिति उत्पन्न करने के विरोध में तथा परिवहन निगम व इसके कर्मचारियों की सामूहिक मांगों की समयबद्ध पूर्ति दिनांक 6 नवंबर 2023 तक निराकरण न करने के विरोध में आज दिनांक 7 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यशाला में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा क्षेत्रीय कार्यशाला व टायर शॉप शाखा रापतिंगा गोरखपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने समय 12 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किए और परिषद के पदाधिकारियों द्वारा सेवा प्रबंधन महोदय को मांग पत्र दिया गया और उनसे यह अनुरोध किया गया कि यह मांग पत्र परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों को आप भेजने का कष्ट करेंगे, जिस पर सेवा प्रबंधक महोदय ने परिषद के पदाधिकारियों को आश्वस्त किए कि यह मांग पत्र हम परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों तक भेज देंगे, जिस पर सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष श्री राम नरेश सिंह ने किया और संचालन प्रांतीय प्रतिनिधि श्री अजय कुमार ने किया। प्रांतीय प्रतिनिधि श्री अजय कुमार ने कर्मचारियों को बताया कि रोडवेज परिषद के प्रांतीय प्रतिनिधियों द्वारा परिवहन निगम के उच्च प्रबंधन को 18 सूत्री मांग पत्र 1 माह पहले दिया गया था और अनुरोध किया गया था कि दिनांक 6 नवंबर 2023 तक मांगों की पूर्ति कर दी जाए, मगर परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा मांगों की पूर्ति नहीं की गई, जिसके कारण हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो केंद्रीय प्रबंध समिति का जो निर्णय होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। संगठन द्वारा प्रमुख मांगे जैसे परिवहन निगम के कारोबार में निजी क्षेत्र की नियंत्रित भागीदारी पर रोक लगाई जाए, जैसे अनुबंधित बस मालिक द्वारा परिचालक रखने का निगम प्रबंधन द्वारा आदेश पारित किया गया और प्रदेश के 19 कार्यशालाओं में प्राइवेट में कार्य करने का आदेश निर्गत किया गया। सभा में मांग की गई है इस आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए तथा एम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृत 10% महंगाई भत्ता इस माह के वेतन में लगाने का आदेश जारी किया जाए व शेष बचे महंगाई भत्ते को निगम बोर्ड से पास करा दिया जाए। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी दी जाए तथा 2001 के संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए। कार्यशाला में कार्य कर रहे ITI आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाए तथा सभी श्रेणी के कंप्यूटर ऑपरेटर व आउटसोर्स व अन्य कर्मियों के पारिश्रमिक में बाजार महंगाई के संक्षेप बढ़ोतरी की जाए तथा कार्यशालाओं में लागू ITI अभ्यर्थियों की जाने वाली भर्ती आउटसोर्स की व्यवस्था बहाल किया जाए तथा सभी श्रेणी के कर्मचारियों की नियमित भर्ती की जाए। चालकों संविदा सहित को दिया रात्रि दिन हॉट भत्ता व किलोमीटर भत्ता तथा कार्यशाला कर्मियों को देय रात्रि पाली तथा प्रदूषण भत्ते की दरों में बाजार महंगाई के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए तथा स्थानांतरण नीति में प्रदत्त व्यवस्था अनुसार 2 वर्ष से कम सेवा काल वाले कर्मचारियों को उनकी प्रोन्नति पर अथवा सामान्य स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए तथा श्रम प्रधान उद्योग में औद्योगिक शांति स्थापित करने की दृष्टिगत निगम के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के शाखा क्षेत्र प्रांत के अध्यक्ष व मंत्रियों को पूर्व की भांति स्थानांतरण से मुक्त रखा जाए और जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण वर्तमान वर्ष में किए गए हैं उनके शेष अर्ध सेवाकाल के दृष्टिगत स्वयं के अनुरोध पर उन्हें उनके गृह निवेदित जनपद में स्थानांतरित किया जाए। राष्ट्रगीत मार्गों पर हो रहे अनियंत्रित अवैध संचालन डगामारी पर प्रभावी रोक लगाई जाए तथा निगम की बसों और निजी बसों के लिए निर्धारित वर्तमान यात्री कर व अतिरिक्त कर की दरों में विद्यमान असमानता को समाप्त किया जाए तथा बकाया यात्री कर धनराशि को अंश पूंजी में परिवर्तित किया जाए तथा अन्य मांगों को जल्द से जल्द मान लिया जाए। शाखा अध्यक्ष श्री राम नरेश सिंह सभा समापन के समय धरना प्रदर्शन में भाग लिए सभी कर्मचारियों और पदाधिकारी का आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया। कहा कि आप लोग की मांगे जब तक नहीं पूरी होती हम लोग संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहे। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा क्षेत्रीय कार्यशाला के पदाधिकारियों को समर्थन देने आए राज्य कर्मचारी